तो ऐसा हुआ तो शक करने की आदत पड़ गई भाई, बार बार होगा तो शक की। लेकिन प्यार भी बहुत करता है, उसको हर बार माफ़ कर देता। तब मेरे को बहुत बुरा लगता था यार, कोई लड़का प्यार करता हो और कोई लड़की उस दूसरे लड़के से बात कर, बुरा नहीं लगता, फिर भी वो लड़का तो छोड़ के चला जाता है। बट मेरे से ये एक ही चीज़ मांगती थी, बाबू छोड़ के मत जाना कभी भी, कुछ भी हो जाए छोड़ के मत जाना। आज उसे के छोड़ के चक्कर जाने में अपनी ज़िंदगी किए करा, मैं उसके बगैर जीना नहीं सकता, जी नहीं पा रहा हूँ। वो कहीं भी शादी करे, कुछ भी करे, लेकिन मुझे उसके साथ रहना है। मैं कैसे भी रह सकता हूँ, मेरे आंखों के सामने रहना चाहिए, मेरा ऐसा प्यार है। जरूरी नहीं है कि मेरी उससे शादी हो, कोई टच करे। भविष्य की झलक सबको पसंद आती है और हर इंसान ये जानना चाहेगा कि उसका भविष्य कैसा होगा। और आज यहाँ पर किसी ज्योतिषी के अनुसार नहीं, लेकिन विज्ञान के आधार पर आरक्षित किए आंकड़ों के अनुसार हम आपको ये बताएंगे कि आज से करीब 75 साल बाद, यानी कि 2100 की साल में कैसी होगी हमारी दुनिया। यहाँ पर याद रहे दोस्तों, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये कोई ज्योतिषी भविष्यवाणियां नहीं है, या फिर इनमें से कोई भी प्रेडिक्शन मेरी खुद की जेब से निकाली हुई या मेरी खुद की हुई नहीं। ये सब अलग अलग फील्ड के निष्णातों द्वारा किया हुआ आकलन है दोस्तों, जो हमारी दुनिया में भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट्स और बदलाव को दर्शाता है। और ये बात सच है दोस्तों कि हम ये बिल्कुल ही नहीं जानते कि पल में क्या होने वाला है, लेकिन साल 2100 तक ये दुनिया महफूज रही और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स द्वारा किया हुआ डेवलपमेंट का ये कैलकुलेशन सही साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं साल 2100 के जॉब मार्केट से। साल 2100 तक विश्व की करीब 60% जॉब्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब तक तो कई सारे फील्ड में रोबोट्स की रिक्रूटमेंट हो चुकी होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम पे लग गई होगी। खासकर क्लीनिंग, बेबी सिटिंग, कैश ट्रांजैक्शन, वेट कैरिंग और ऑपरेटिंग वर्क जैसे कामों में अब रोबोट्स अपना कर्तव्य दिखा रहे होंगे। 2100 तक विश्व की करीब 70 to 75% पॉपुलेशन शहरों में बस रही होगी और उस वक्त से बहुत पहले तक ही कैंसर से मरने वालों की संख्या पूरे विश्व में बहुत ही कम हो जाएगी। और प्रेडिक्शन तो ये कहता है कि 80 साल से कम उम्र वाला कोई भी इंसान तब तक कैंसर से तो बिल्कुल नहीं मरेगा, और तब तक विश्व के वैज्ञानिक कैंसर जैसी बीमारी को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके होंगे और उसकी भी कई सारी वैक्सीनेशन आ गई होगी। एक तरफ साल 2100 तक मायोपिया जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी होगी। मायोपिया एक आंख की दूरदृष्टि की बीमारी है, जिसके कारण इंसान को दृश्य धुंधला दिखाई देता है। खान पान, लाइफस्टाइल में होने वाले परिवर्तन और अधिकतर स्क्रीन टाइम की वजह से इस बीमारी में लगातार इजाफा हो रहा है और 22वीं सदी तक तो दुनिया की लगभग बहुत सारी पॉपुलेशन इस बीमारी से ग्रस्त होगी। हालांकि इसे चश्मे से या ग्लास से या ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी दोस्तों, आज से 75 साल बाद आज से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स ऑब्वियसली हम यूज कर रहे होंगे, जिसमें मोबाइल्स और दूसरे गैजेट्स यानी कि टॉर्च, टीवी, लैपटॉप, ये सब आज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गए और हमें वर्चुअल रियलिटी का अनुभव करवाएंगे। आज भले ही हमारे घर पूरे इक्विपमेंट से भरे हुए हो, लेकिन उस समय तक हम घरों में आज से कई गुना ज्यादा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और इक्विपमेंट्स का उपयोग कर रहे होंगे। आज से आने वाले 75 सालों में एरोप्लेन का सफर और ज्यादा आरामदायक हो जाएगा। ऊपर से बहुत ही जल्द ऐसे एरोप्लेन्स भी मार्केट में आएंगे जिसमें आपको छोटी सी विंडो नहीं लेकिन बहुत बड़ा दृश्य देखने को मिलेगा। तब हवाई जहाज बहुत ही बड़े होंगे और कुछ हवाई जहाजों में आभासी यंत्र के कारण हम एरोप्लेन में बहुत ही बड़ी, लगभग उसकी साइज की ही स्क्रीन में बाहर के नजारे देख रहे होंगे। तब ट्रेन, हवाई जहाज, स्पेस शटल और रॉकेट जैसी चीजें आज के मुकाबले अत्यंत ही ज्यादा तेज गति वाली होंगी, जो बहुत ही कम समय में अपना दूर का सफर तय करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हम भले ही दुनिया की, न्यूयॉर्क की, शिकागो की या टोक्यो की एडवांस सिटीज देखते हैं, लेकिन तब तक भारत में भी आज के समय के इन शहरों से बड़ी और बड़ी इमारतों वाली बहुत सारी सिटीज हो चुकी होगी और भारत में बहुत सारी स्मार्ट सिटीज भी बन चुकी होगी, जो बहुत सारी सुविधाओं से लैस होगी, जिसके कारण आपका अपने घर के किसी भी इक्विपमेंट्स या डिवाइस से दुनिया में कहीं पर भी बैठे डायरेक्ट कंट्रोल होगा। आप अपने घरों के इक्विपमेंट्स कहीं पर भी इंटरनेट के द्वारा कंट्रोल कर पाओगे। हालांकि ये तो हम आज भी करते हैं, लेकिन आज हम ईथरनेट से ये सब कंट्रोल करते हैं। आज भी दुनिया का ज्यादातर ट्रैफिक यानी कि 95% ट्रैफिक फाइबर ऑप्टिक समुद्री केबलों के द्वारा होता है, लेकिन साल 2100 तक दुनिया का इंटरनेट ऑलमोस्ट सैटेलाइट के द्वारा हो चुका होगा।
यानी कि उस समय नेटवर्क न आने की कोई समस्या ही नहीं होगी। आप बीहड़ से बीहड़ इलाके में या पहाड़ों में भी जाकर अपने घर से या घर वालों से कनेक्टेड रह पाएंगे। माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस समय तक दोस्तों दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आज से कई गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अलग अलग देशों के कई लोग विविध देशों में जाकर बसेंगे और पूरी दुनिया मल्टीकल्चरल हो जाएगी। और एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया और छोटी लगने लगी। दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करना और आसान और बहुत ही ज्यादा गतिशील हो जाएगा। दोस्तों आज तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर स्पेस में यात्रा लगभग एस्ट्रोनॉट्स ही कर पाते थे, लेकिन भविष्य में कई ऐसी कंपनीज हमें ये सुविधा मुहैया करवाएंगी। हालांकि आज भी कुछ कंपनी स्पेस में ले जाती है, लेकिन आज ये सुविधा बहुत ही पैसे वाले लोगों के लिए है, जबकि साल 2100 तक आम से आम लोग भी जैसे आज हवाई यात्रा कर पाते हैं वैसे उस समय स्पेस यात्रा कर पाएंगे। तब तक स्पेस यात्रा कॉमर्शलाइज हो चुकी होगी और स्पेस में बहुत सारे स्पेस होटल्स और स्पेस एडवेंचर्स भी बन चुके होंगे। जैसे हम आज एक देश से दूसरे देश या पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह पर वैकेशंस के लिए जाते हैं, उस समय लोग एडवांस वैकेशन के लिए स्पेस में जाया करेंगे। सोशलिज्म की बात करें तो साल 2100 तक इवन भारत जैसे देशों में भी डिवोर्स में बहुत ही ज्यादा इजाफा होगा और मल्टीपल मैरिज तथा लिव इन रिलेशनशिप जैसे पश्चिमी मापदंडों को हम भी अपना चुके होंगे। ये बात सही है कि भविष्य की पीढ़ी हमसे ज्यादा एडवांस्ड और मल्टी टैलेंटेड होगी, जिसके कारण पूरी दुनिया का विकास आज से कई गुना ज्यादा तेज गति से हो रहा होगा। साल 2100 तक विश्व की जनसंख्या करीब 10.5 अरब से भी पार हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार साल 2100 तक समुद्री तल में इजाफा होगा और विश्व के सी लेवल में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण कम से कम 5 बार दुनिया के कई देश फ्लड का सामना करेंगे। अभी तक हम सी लेवल में बढ़ोतरी के कारण 5 बड़े आइलैंड खो चुके हैं और अगले 75 सालों तक कई सारे विश्व के बड़े आइलैंड्स जल समाधिवश होने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 2100 तक 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी होगी कि तब पूरे के पूरे घर बहुत ही कम समय में 3D प्रिंटिंग के द्वारा बन जाएंगे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से कम समय में आकार देकर बनाया जा सकता है। आजकल तो साइकिल, खिलौने, हवाई जहाज के कुछ छोटे पार्ट्स, कुछ कृत्रिम मानव अंग और कई सारी चीजें 3D प्रिंटिंग से बन रही है, लेकिन भविष्य में इस टेक्नोलॉजी